हर हर महादेव, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेव। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रेम के बारे में। आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग प्रेम की चर्चा करते हैं कि प्रेम करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। तो प्रेम क्या है और प्रेम का स्वरूप क्या है, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यदि आपको प्रेम करना ही है तो सबसे पहले किससे प्रेम करें। इस दुनिया में यदि आप आए हैं तो सबसे पहले किससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करना जान जाएंगे उसके बाद ही प्रेम दे पाएंगे और तभी प्रेम से भरपूर हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह समझने वाली बात है कि हमको यदि मानव जीवन मिला है तो ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है और उस कृपा के प्रति कृतज्ञ होना हमारा धर्म है। और ईश्वर की कृपा हम पर बरसती रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम प्रेम करते रहें, क्योंकि ईश्वर प्रेम स्वरूप है और ईश्वर के अंश हम हैं, तो हम जीवात्मा भी प्रेम स्वरूप हैं। क्योंकि प्रेम हम बहुत दिनों तक कर सकते हैं, लेकिन नफरत बहुत दिनों तक नहीं कर सकते। प्रेम हम जितना दिन तक भी करेंगे हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन नफरत अगर हमारे दिल में कुछ दिन तक चलती रही तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि प्रेम किससे करें। तो दोस्तों, यदि आपको प्रेम करना है तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा से करिए जिसने हमें स्वस्थ और सुंदर शरीर दिया है, हमारे जीवन के लिए उपयोगी सारी चीजें दी। उससे प्रेम करिए। और उससे प्रेम करने का मतलब क्या है कि उसने जो कुछ भी दिया है आपको, उसके लिए कृतज्ञ होइए दिल से। और दूसरा, यदि आपको प्रेम करना है तो सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करिए। आपको जो भी शरीर मिला है, जिस भी वर्ण में आप पैदा हुए हैं, जो भी नौकरी मिली है नहीं मिली है, जो कुछ भी आपके पास है उससे प्रेम करिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होइए। यहां दोनों चीजें हो जाएंगी। आपको जो भगवान ने दिया है उसके लिए आप ईश्वर का कृतज्ञ होंगे, कि ईश्वर के प्रति आपके प्रेम हो जाएगा, आभार हो जाएगा, और आप अपने से भी प्रेम करने लगेंगे। अपने आप को पसंद करना शुरू करिए। आप जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, उसको स्वीकार करिए और उसको ईश्वर की कृपा मान के उसको पसंद करिए, स्वीकार करिए और उससे प्रेम करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी वस्तु स्थिति से प्रेम नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप उसको बदल नहीं सकते। आप चाहे जिस स्थिति में जहां भी हो, यदि आप जीवित हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा उपकार है। यदि आप सही सलामत है तो ये भी बहुत बड़ा उपकार है। जहां भी है वहां अपने आप को प्रेम करने का मतलब क्या है कि अपने आप को समुचित रूप से आगे बढ़ाना। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके भले के लिए हर चीज करते हैं, चाहे जो परिस्थिति आ जाए उसके भले के लिए आप काम करते हैं। तो जब आप सर्वप्रथम अपने आप को, ईश्वर के बाद अपने आप को पहले स्थान पर रखेंगे प्रेम करने के लिए, तो फिर आपका दायित्व हो जाएगा कि आप अपने शरीर के लिए, अपने मन मस्तिष्क के लिए, अपनी आत्मा के लिए वह सब कुछ करें जो आवश्यक है। होता क्या है कि
हम आप दूसरों से तो प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, नौकरी से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, प्रेमिका से प्रेम करते हैं। लेकिन इन सब कड़ियों में हम भूल जाते हैं कि हमारा भी वजूद है और हम अपने आप को प्रेम करना छोड़ देते हैं, अपने आप को हर जगह निग्लेक्ट करते हैं और उससे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं, हम दकियानूसी के शिकार हो जाते हैं, बहुत सी चीजों के हम शिकार हो जाते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आप को प्रेम करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले जागरूक हो जाएं, अपने विचारों के प्रति पहले जागरूक हो जाएं, अपनी आत्मा के प्रति पहले जागरूक हो जाएं, अपने इष्ट के प्रति पहले जागरूक हो जाएं, जिसको भी हम मानते हैं। प्रतिदिन यदि हम अपने आप को प्रेम करना शुरू कर देंगे तो हमारा दायित्व तो बन जाएगा कि हम खाने के पीछे, भोजन के बाद, भोजन के समय कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस समय देखें कि क्या हमारे लिए यह आवश्यक है। अपने आप को निग्लेक्ट करने के नाते ही बाजार में इतनी अनावश्यक चीजें बिक रही हैं और लोग उसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूज कर रहे हैं तभी बिक रही हैं। यदि हर व्यक्ति अपने आप से प्रेम करना लगे तो हमारे शरीर को जो भी नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं वो तुरंत मार्केट से खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका उपयोग ही बंद हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि एक तरफ उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद वही चीजें हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, हमारे मन को बर्बाद कर देती हैं, बीमार कर देती हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रेम करिए। आप भोजन कर रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा 1 सेकंड रुक के विचार कर लीजिए कि हम जो भी भोजन करने जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये सही बात है कि हम आत्मा है या जीवात्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन जीवात्मा का इस दुनिया में कार्य करने का जो सर्वोच्च साधन है वो हमारा शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, इसी के माध्यम से हम अपने सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को संपन्न कर पाएंगे। तो यदि हम अपने आप से प्रेम कर रहे हैं तो हमारा दायित्व है क्या कि हम अपने भोजन के पहले या जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं वहां देखें कि हम क्या ले रहे हैं, इसका हमारे शरीर पर, मन, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम अगर कोई आमदनी कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो उसको देखें कि नाजायज तरीके से आ रहा है कि जायज तरीके से आ रहा है। क्योंकि नाजायज तरीके से जो कुछ भी हमारे अंदर जाएगा, हमारे परिवार में जाएगा, वो सुख लेके नहीं आएगा। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, तो उसको देखें कि ये कहीं हमारे मन मस्तिष्क को दूषित तो नहीं कर रहा, हमारे विचारों को उन्नति के बजाय अवनति की तरफ तो नहीं ले जा रहा है, पतन की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो उच्च आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, इसको देखें। और अगर किसी की संगत भी करते हैं तो वहां भी हम देखें कि हमारी संगत कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मजबूरी में अगर कहीं हम रह जाते हैं बुरी संगत में, लेकिन अगर हम अंदर से उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो उस संगत का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम मजबूरी की संगत को स्वीकार करके उसमें घुल मिल जाते हैं तो उसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को प्रेम करिए, अपनी हेल्थ के लिए बढ़िया न्यूट्रिशन लीजिए, जो जरूरी है वही लीजिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, और धन के माने में आप वही धन ग्रहण करने की कोशिश करिए कि जो सही तरीके से आया हुआ। जहां मजबूरी है कुछ तो अलग बात है, लेकिन उसी धन को स्वीकार करिए, उसी को पकड़िए कि जो आपके लिए बढ़िया हो। और उन्हीं चलचित्रों को देखिए, उन्हीं किताबों को पढ़िए कि जिससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़े।
और अंतिम बात कि उस ईश्वर को पर डे कम से कम सुबह और शाम 10 मिनट का धन्यवाद और आभार जरूर करिए, पूजा पाठ या उपासना जरूर करिए, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करिए। ये होगा अपने आप को प्यार करना। इससे आपकी आत्मा की उन्नति होगी, आपके विचार उन्नत होंगे, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और जब एक आदमी सही होता है तो उसको देख के दूसरे लोग भी बदलते हैं, ऐसा कहा गया। आज बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर हर महादेव।